अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं कुछ अलग ही किस्म का एक मौजू लेकर आया हूँ। बहुत सारे हजरात हैं जो ऑनलाइन कोर्स कर रहे होंगे या उस्ताद बनाए होंगे या पास में भी रहकर सीखते होंगे। तो ये आजकल बहुत बड़ी कमी हो गई है। सब लगभग ये कमी लगभग हर हर इंसान में है कि हर चीज़ को इंसान एकदम से बहुत जल्दी चाहता है कि एकदम से वो चीज़ उसे हासिल हो जाए। जिस कुव्वत के लिए, जिस चीज़ के लिए कई कई साल, पूरी पूरी उम्र भी लग जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को इंसान आज के दौर में ये चाहता है कि बस पल में हासिल कर लो और पल में पालो। तो बहरहाल ये एक मौजज़ा कहो या फिर जो है ये करम कहो कि इस तरह के करम कुछ लोगों पर हो भी जाते हैं। और इस तरह के जो है लोग आज भी दुनिया में हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये सब बड़े बुज़ुर्गों का फैज़ होता है, अल्लाह का करम होता है। अपना आप से आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, तो हर चीज़ नहीं मिल सकती, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि एक से बढ़कर एक आगे वो बुलंदियों तय करे, मंजिलें तय करे कामयाबी की, मगर हर किसी के किस्मत में ये चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये मेरे एक शागिर्द हैं। ये 3 महीने से कोर्स कर रहे थे। अगर आप ये इनके व्हाट्सअप के मैसेज पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये 3 महीने से कोर्स कर रहे थे और मुश्किल से एक अमल की ये आमिल हैं। और ये मुझे कहते हैं भाई कि इन्हें कुछ भी दिखता नहीं, महसूस नहीं होता है। अब ये बताइए, एक अमल की ज़कात दी है, दूसरा अमल चहल काफ का इनका चल रहा है। ठीक है, और एक किसी नक्श की ज़कात दी होगी, वो हर काम के लिए था, वो नक्श हर काम करने होते हैं, उस नक्श से इंशाल्लाह वो हर काम में फ़ायदा देता है। तो ये इन्होंने किया। और इसके बाद में ये कहते हैं एक ही अमल करने के बाद में कि इन्हें कुछ दिख नहीं रहा, महसूस नहीं हो रहा। तो अल्लाह के बंदो, 3 महीने में अगर खुद आप एक ही अमल कर रहे हो, मैंने आपको इतने अमल दे दिए हैं, ठीक है, और लोग 10 या 12 अमल करा रहे हैं, और ये 10-12 अमल मैं मुश्किल से कर रहा हूँ, 1 महीने में ही दे देता हूँ, इससे भी ज़्यादा ना दे देता हूँ। तो मैं अगर तरीके बता रहा हूँ, उन तरीकों से ना आप नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको कामयाब नहीं कर सकता अगर आप मेरे तरीके से कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो इंसान 10 से 5 मिनट के अंदर आपकी बातिन नज़र खोल रहा है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, तो आप उसके लिए अगर कुछ भी इस तरह का ख्याल अपने दिल में रखते हो तो ये कमी फिर मेरी नहीं, ये कमी आपकी खुद की है। अगर आप अमल नहीं कर रहे हैं और मेरे तरीके से नहीं कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो कभी कामयाबी नहीं होगी। मेरा पहला ही अमल अगर किसी ने मेरे बताए तरीके से सांस के साथ में जिक्र कर लिया, तो पहले ही अमल से उसका जो है बातिन रोशन हो जाएगा, खुल जाएगी उसकी बातिन निगाह। जब मैंने ये चीज़ कही, आप लोग ही मेहनत नहीं करना चाहते हो। 3 घंटे लग रहे हैं जी, 4 घंटे लग रहे हैं जी। अब 3-4 घंटे को तो देख रहे हो, लेकिन ये तो नहीं देख रहे कि उससे कितनी बड़ी कुव्वतें और ताकतें हासिल हो रही हैं आपको। जब इन्होंने भाई ने कहा मुझे ये चीज़, तो और मुझे ये करके कहा कि जी 3 महीने हो गए हैं मुझे, और उनके कहने का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि मुझे उस वक्त चुभ गया। मैंने कहा अभी वज़ू करो और अभी बैठ जाओ, वज़ू करो अभी बैठ जाओ। और पहली अमल की जो भी रूहानियत थी, मैंने उससे कहा कि अल्लाह के वास्ते जो है इसके सामने जाओ और इसे महसूस कराओ अपने आप को। मैंने से ये कहने लगा कि ये भाई बोलते हैं कि इनकी वज़ू नहीं। मैंने कहा नहीं, आप ऐसे ही बैठिए। उस वक्त दिल पे इतनी बात लगी थी, मैंने कहा नहीं अभी बैठ जाइए, बस जैसी भी हालत में आप बैठ जाइए। और अभी अभी कि कुछ भी नहीं दिखता है, मैंने कि कुछ भी नहीं दिखता है, ये बोलते हैं कि इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा आज ही दिखाई देगा इंशाल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से जो है सब कुछ दिखा। और यहाँ तक कि इनके साथ में कुछ परेशानी थी, इनके बिजनेस के साथ में कुछ परेशानी थी, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने वो परेशानी इनके ऊपर से ख़त्म की। और उनका फिर मैंने मना किया कि उनका नाम नहीं लेना है, और वो एक बहुत बड़े सरदार मौक्किल हैं उस अमल के। ठीक है, तो ये इस तरह से मामला है। आज के दौर में अगर आप मेहनत नहीं करोगे और जितने उस्ताद बता रहे हैं अगर उसी हिसाब से थोड़ा सा नहीं चलोगे, तो भाई मुश्किल है कामयाब हो पाना। कोई भी इंसान, कोई वली भी होगा ना, वो भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। और जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो तो बहुत कुछ देखते हैं और बहुत मेहनत कराते हैं। आप यकीन मानिएगा, 8-8 घंटे मैंने बैठ के मेहनत की, 8-8 घंटे। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको कुछ दिखता होगा कि कुछ लगता होगा आपको कि ये इंसान कुछ है जो आप मुझसे रब्ता करते हैं, बात करते हैं। ये देखिए कि ये, और वो 8-8 घंटे एक एक नशिस्त के हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हैं। एक एक नशिस्त में 8-8 घंटे बैठा हूँ, पूरे पूरे दिन इस तरह से मैं जो है रहा हूँ। तो आप बिना मेहनत के अगर ये सोचते हैं कि कुछ आप हासिल कर लोगे, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको बिना मेहनत कुछ नहीं दिला सकता है। ठीक है, ये
बड़े बुजुर्गों का करम है कि इस तरह कुछ मामलात बन जाते हैं। मगर मैं जो भी कुछ हूँ, मेरी भी खुद की मेहनत है और मेरे उस्ताद की मेहनत है बहुत बड़ी मेरे साथ में, और मेरे पीरो मुर्शिद की मेहनत है। बहुत सारे जो है ऐसी किसी की जो है मोहब्बत नहीं मिल जाती है, ऐसी किसी का करम नहीं हो जाता है। पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप सब के सब किसी के भी शागिर्द हैं, किसी को भी आप जो है चाहते हैं या उन्हें जो है उनसे सीख रहे हैं या उनसे कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी इज्जत करें और उनके बताए हुए तरीक़ों पर आप चलें। तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी, यकीनन आपको कामयाबी होगी। लेकिन अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कभी कामयाब नहीं होंगे, चाहे किसी के भी पास चले जाना, दुनिया का कोई भी इंसान हो। और ये तो अल्लाह का करम है कि बहुत बड़ा करम है, और उसके दोस्तों का बड़ा करम है कि मेरे पास जो भी लोग हैं, चाहे वो मेरा जो है, चाहे वो करीम हक हो, चाहे वो बाबा साहेब हों, चाहे वो शोएब भाई हों, चाहे वो जो है सुभान हो, ऐसे मेरे कई सारे पता नहीं कितने अनगिनत स्टूडेंट हैं जो अल्लाह के हुक्म से आज कामयाब हैं। और वो ये बतौर आमिल भी काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। तो ये सब वो लोग हैं जो कामयाब हैं, जिनके मैंने एक्सपीरियंस भी डाल रखे हैं यहाँ। तो आप करिए, मेहनत करिए, अगर जैसी आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। खैर अभी आप जो है रिकॉर्डिंग सुनिए, क्या बात की फिर मैंने इनसे कॉल पे। हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी। जी हजरत। हाँ हाँ हजरत, आपने जैसे मुझे बताया, तो सबसे पहले पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम सैयद गजनफर मीर है अच्छा और मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा। जी। जी तो आपसे मैंने कांटेक्ट करा था बातनी आँख खोलने के ताल्लुक से। जी जी तो पढ़ाई वगैरह आपने जो बताए थे मुझे, वो चल ही रही थी, जी अल्लाह और जी चहल काफ वगैरह। जी। तो मैंने आपको और कहा वो था ना। कि आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, है ना, कोर्स में ज्वाइन जी करा जी दिया था जी। आपको। जी जी आपने जो है तो कोर्स ज्वाइन कराए थे पूरा, जी जो जी अपना कोर्स है 8 महीने का। तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। जी जी। अब आज आपसे मेरा कांटेक्ट हुआ, तो हम्म। आपने बोले कि मैं जोहर की नमाज पढ़ के पढ़ने चले गया था, जी कुछ मेहमान भी थे। जी फिर मैंने जैसे ही जोहर की नमाज पढ़ के आया, खाने बैठ रहा था, तो आपका जी। मैसेज आया कि भाई आप हम्म। आँख बंद तो करके तसव्वुर तो कीजिए। तब जी। से तो आपने जो है 3 महीने में तो जो है मुझे ये पता था अभी किया होगा शायद आपने, वरना 3 महीने में 2 महीने पहले तक तो आपने शायद एक ही अमल किया हुआ था। अल्लाह नहीं सर। अल्लाह का। जी, अल्लाह का भी चल रहा था, और वो 280 जो नक्श लिख के जमा अच्छा करके पानी में डालने वाला है सर। अच्छा अच्छा, वो 7 दिन का था और शायद। जी जी, वो 7 दिन का था। अच्छा। और फिर ये चहल का चालू ही है सर। चहलकाफ चालू है। जी अभी चल रहा है चहलकाफ का भी। जी जी। हाँ तो आप जी खुद चहल बताइए, का। अगर तीन जी महीने में आप 2 अमल भी ठीक से कंप्लीट नहीं करोगे तो जी कैसे मुशाहिदात होंगे। ठीक है। जी 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 और जी हजरत। फिर और ये भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये उस्ताद की, ठीक है, उस्ताद के उस इतना करता है कि नजर रखता है बच्चा क्या कर रहा है, उससे कोई गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है, जी उससे जी कोई रुकावट तो नहीं कर रहा है, कोई मामला इतना तक देख सकता है। लेकिन जो मेन काम होता है वो मुर्शिद का होता है। जी ठीक है, इसलिए मुर्शिद बनाया जाता है। जी जी तो सर, आप तो खैर बिल्कुल। सैयद है माशाल्लाह, तो आप ये बात तो शायद मैं खुद भी नहीं जानता हूँ जितना खुद आप भी जानते होंगे। ठीक है। तो मेरे जी कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये जो अभी फिर आपने मुझसे शिकायत की, तो वो शिकायत मुझे थोड़ी चुभी, जी क्योंकि आपने मुझे कही कुछ उस तरह के लफ्जों में था कि 3 महीने हो गए मुझे तो कुछ नहीं पता चला। जी सर। जी तो उस्ताद, उस वक्त मैंने उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैंने जो ये- है उधर मुझे भी, फिर मैंने कहा आपसे, मैंने पूछा कि आपने क्या किया है, तो आपने मुझे जी बताया कि अभी ये चहलकाफ का चल रहा है। जी तो जो अमल आपने किया है उसी की रूहानियत को बोला जी कि जाइए आप इन्हें महसूस कराइए अभी। जी तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे महसूस कराएं, उस तरीके से भी नहीं किया आपने, तो शायद इसे सांसों की जिक्र भी नहीं किया जो सांस का जिक्र मैंने आपको बताया जी था, जी आपने इसे ऐसे ही पढ़ा है। उन्होंने कहा कि इन्होंने इसे जबानी पढ़ा है और मैं जी जबानी इससे जाके कैसे इसके अज़ा को, इसके अंदर के दिल को, इस तरह दिमाग को किस तरह खोल दूं कि नहीं। मैंने जी कहा जी आपको अभी खोलना है, मैंने जी बोल दिया है उसे कि अभी बैठेगा वो। और आपने मुझे जी जी कहा, और दिल पे मुझे इतनी लगी बात कि मैंने ये भी कहा कि वो वजू से नहीं है, अभी जी खोलना है, अभी करना है तो अभी करना है। जी क्योंकि आपने उस वक्त ये करके कहा कि वजू बना लो, मैंने कहा नहीं वजू भी नहीं, अभी ऐसे ही बैठो, ऐसे ही जी पढ़ना शुरू करो। जी हजरत, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये चीज होती है अपनी मेहनत के ऊपर। अगर जी मेहनत भी नहीं कर रहे हो जी तो मामला नहीं बढ़ता है। ये रूहानियत का मामला किसी का, ये किसी की वो नहीं है कि किसी के गुलाम है। ये तो अल्लाह जिसे चाहे उसे दे। बिल्कुल। ठीक है। जी और हजरत। ये मेरी भी कोई वो नहीं है, अगर मुझे समझोगे तो मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो जी मेरे पीर मुर्शिद हैं
और ये गौसे आजम है, ख्वाजा गरीब नवाज है, जिंदा शाह मदार है, साबिर पाक, जी ये सब तो इनका सदका है। इन जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं मेरे अपने घर के, ये सब उनका सदका है, जिसकी वजह से जो चीज़ मैं भी नहीं, खुद भी करता हूँ, मैं उनसे सिर्फ इल्तिजा करता हूँ और वो मदद कर देते हैं। जी जी लेकिन ये है कि मेहनत जरूरी है। जी ठीक है, तो आप उस तरफ थोड़ा सा देखें, कदम बढ़ाएं, मेहनत जी करें। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह ये ये कुछ भी नहीं है। और जी और और वो जब आपको दिख रहे थे तो वो आपको ख्वाजा गरीब नवाज की उसमें गेट में वो इसलिए दिख रहे थे, मौकिल का नाम मत लेना यहाँ। जी ठीक है, मौकिल का नाम मत बोलना। जी तो ख्वाजा गरीब नवाज के जो उसमें दिख रहे थे वो आपको, वो इसलिए कि वो जो है, एक तो रूहानियत उतनी नहीं है। जी ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपको महसूस ही कराना था, दिखना ही था फिर। ठीक है, जी और जो डूबता हुआ खुद को आप महसूस कर रहे थे जैसे मैं डूब रहा हूँ, तो वो डूबते जी हुआ नहीं था, क्योंकि जी आपको दिख रहा था कि फिर पानी साफ था। जी तो यानी कि जो परेशानी थी वो आपकी निकाल दी, और जो काली सी चीज आपको डूबती हुई दिख रही थी, जी और फिर आपको बाद में खून नजर आया, तो वो खून इसलिए नजर आ रहा था, क्या नजर आ रहा था, पूरा नजारा पहले खुद आप बताएं क्या दिख रहा था। जैसे आपने आपने फरमाया कि आप आंख बंद करके तसव्वुर करिए, जी जी तो मैंने तसव्वुर करा। जी। तो मुझे पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर बाद में ऐसा लगा कि मैं पानी के अंदर हूँ, पूरा मतलब पानी के अंदर पूरा मतलब डूबा हुआ हूँ, और मेरी सिर्फ आंखें बाहर है, पानी मुंह पानी की जो सतह है मेरे मुंह के ऊपर है। जी और मुझे सामने ऐसे मतलब सावला सा इंसान डूबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं खामोश सिर्फ देख रहा हूँ उसको। और जी पानी बिल्कुल क्लियर था, और उसके अंदर घास वगैरह जो भी रहती है, पानी के अंदर घास वगैरह ये थी। जी जी ये देखा मैंने। उसके बाद में फिर मैंने ये देखा कि एक बुजुर्ग है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज है, वाइट, उनका फोटो आमतौर पर देखता रहता हूँ मैं। जी तो देखा तो वो रूहानी मतलब बिल्कुल नूर वाला सा सफेद फोटो, मतलब परछाई जैसे नजर आ फोटो जैसा नजर आ रहा था मुझे। जी जी मैंने ये सोचा ये तो ख्वाजा गरीब नवाज है। फिर उसके बाद में मैं आगे जंगल में गया, तो जंगल में एक झाड़ के तने से मतलब बिल्कुल ताजा खून निकल रहा था, एक जी तने से। जी जी। जो आमतौर पर अपन झाड़ में देखते हैं तो एक गोल अब कटा हुआ तना अब रहता है। मुझे सही सही एक बात बताइएगा, कुछ रोजगार में दिक्कत चल रही है, कुछ काम थोड़ी सी आपका? है जी हाँ, जी, थोड़ा काम कुछ में भी आपका तकलीफ चल रही काम जो है, ये पता चल रहा है कि कुछ काम इनका जो है लड़खड़ा रहा है। ठीक है। है, जी 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 और आपके ऊपर कुछ ये रुकावट थी, जो चीज़ आपको वो दिख रही थी काली काली सी, ठीक है, डूबती जी हुई दिख रही थी यानी कि, और आप जो है, आपको जो साफ पानी नजर आता, तो इंशाल्लाह जो मुश्किलें हैं, जो भी परेशानी है जिंदगी के, अल्लाह ने चाहा वो खत्म हो जाएंगी, हट जाएंगी। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह जी। और जी यही है कि देखिए, जितना मेरा काम है, मैं यही है, मैंने ये कहा है बच्चों को और जितने भी है, अगर आपने वाकई में मेरे अमलों को, या जो भी मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, उन पर तवज्जो से उन पर काम कर लिया, उन्हें कर लिया, जी जी तो इंशाल्लाह मेरे से क्या, किसी से भी आपको इस चीज़ के लिए जूझना नहीं पड़ेगा कि हमारी बातें नज़र खोल दो। देखिए, आपको क्या कहा था मैंने, एक दिन जी का जी काम था मेरे लिए बातें नज़र खोलने का आपका, जी बिल्कुल। लेकिन आपको क्यों कहा मैंने कोर्स के लिए, सिर्फ इसलिए कि बातिनी नज़र का इस्तेमाल ही वो इंसान कर सकता है जिसको अच्छे से उसका इस्तेमाल पता हो कि कैसे करना है। जी बिल्कुल। आपको तौर तरीका ही नहीं पता होगा बातिन नज़र का। अब बातिन जी नज़र खुलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, खुल गई, जी लेकिन अब उसे इस्तेमाल में कैसे लाना है, उससे काम कैसे लेना है, ये है मसला। जी ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें नज़र खुली होती है, जी लेकिन फिर आपको कोई ना कोई चीज़ तस्खीर करनी पड़ेगी, जी उसका अमल करना पड़ेगा, तभी तो वो आपके काम करेगी या आपकी बात को बिल्कुल बिल्कुल मानेगी। और बिल्कुल उससे जी। तस्खीर करने के लिए अंदर सिर्फ बातिन नज़र ही खुली होनी ज़रूरी नहीं है, अंदर जी फिर भी आमिल के अंदर बहुत सारी कुव्वत है और बहुत सारी ताकत चाहिए होती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए वो चीज़ देखते हुए मैंने, वरना मुझे क्या वो था कि मैं आपको किसी को मैं कोर्स में कराऊं इतना लंबा, और जो है फिर मैं डेली उसे टाइम भी दूं या उससे उससे बात भी करूं, मैं 10 मिनट का काम करके अपने अलग हो जाता। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये उसका मकसद सिर्फ यही है कि अगर किसी को कोई चीज़ कराई जा रही है, बता रहे हैं, ताकि इंसान अगला जो है वो लंबा चले, उसे ये कुछ फायदा हो उस चीज़ का। जी वरना आप हजरत। खुलवा के ऐसे ही बैठ जाते, फिर आप ये सोचते कि मैं इसका फायदा कैसे उठाऊं, क्योंकि जी आमिल तो बिल्कुल। आप है नहीं, तो वहाँ जी आपके लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। अब ये थोड़ी कि आपको सिर्फ नज़ारा ही करना था, क्योंकि जी कोई भी जी चीज़ होती है उसका फायदा तभी है जब वो हमारे काम आए, बिल्कुल उससे हजरत, हमें कुछ मदद मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही था मेन मकसद, इसीलिए मैंने जो है आपका, ऐसी नहीं आपकी तरह, मैंने कई सारे लोगों को इसी तरह कहा जो बातें नज़र ही खुलवाने आए थे, कि जी आप जो है बातें नज़र ना खुलवा के आप कोर्स करें, और जी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस डाल लें उन बच्चों के भी, कामयाब हैं जी वो, बिल्कुल। और सब जी होंगे। बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ कि सब कामयाब हो जाएंगे। ये अमल, ये बुजुर्गों के अमल हैं, जी ये कोई इंशाल्लाह। ऐसी नहीं है। जब इन्हें पढ़ोगे तो इनके अंदर वो रूहानियत है कि वो ये सिलसिले दर सिलसिले चलते आ रहे हैं, तो इनके जी अंदर एक ऐसी ताकत है कि ये कैसे भी इंसान को खोल देंगे। जी
तो बस आपसे गुजारिश है कि अभी जो 3 महीने आपने, मैं तो ये कहूँगा, ज़ाया किए हैं, 3 महीने में अगर 3 भी अमल नहीं कर पाए हो और जी फिर उस्ताद को अगर ये चीज़ कहते हो कि कुछ महसूस नहीं हुआ है, तो ये मेरी गलती नहीं, ये आपकी गलती होगी। जी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सर। वो दूसरे सब तो अमल तो चालू ही थे, लेकिन नहीं, अल्लाह अल्लाह का भी अमल आपने कई बार में जाके कंप्लीट किया है, उसमें भी आपने जी कितनी गलती की, उसमें आपने बदपरहेजी भी की, वो भी मैंने आपकी माफ़ की, कोई बात नहीं। जी जी तो जी और क्या चाहिए बताइए आप? जी बिल्कुल। कोई नहीं करता, एक पीर भी नहीं करता है, जो मुर्शिद जी होता है ना वो भी ये करता है, वो भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बुजुर्गों का मामला है, जो ठीक है मेरे जैसे नालायक की सुन लेते हैं, वरना तो हजरत ऐसा मत कहिए। कोई ये चीज नहीं होती है भाई। यहाँ तो जी गुंजाइश ही नहीं है, ये रूहानियत का फील्ड ऐसा है, गलती हो गई, छुट्टी, दोबारा जी करो मेहनत। जी हर और हमें भी ऐसे ही होता है, हमें हमें भी ऐसे ही करना पड़ा है, लेकिन बस जी ठीक है। और मैं तो आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि यहाँ तक कि जवाल का भी अगर वक्त हो, मैं उसमें भी अमल करा देता हूँ। क्यों करा देता हूँ? जी ये भी इन बड़े बुजुर्गों का ही करम है, वरना तो जी चांद निकलने का इंतजार करो। मैंने कहा नहीं, जी किसी तरह ये 6-7 महीने जो भी बच्चों को मैं दे रहा हूँ, जी अच्छा इन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा करा दूँ, वरना और लोग हैं, कोई 12 अमल करा रहा है, कोई 10 अमल करा रहा है, इस तरह गिन गिन के कराते हैं 6-6 महीने के कोर्स। तो जी मेरी कोशिश ये है कि नहीं, ये जो जवाल का वक्त है इसमें भी फ़ायदा उठाया जाए, इसमें भी जी किया जाए। लेकिन अगर करेगा ही नहीं कोई, तो फिर उसका तो तोड़ मेरे पास नहीं है, जी सर। है ना? तो इसलिए जी मेहनत करिए आप अगर, और जी यही बिल्कुल नहीं, आगे बढ़िए थोड़ा, जब आप सैयद हैं माशाल्लाह, ठीक है? जी और अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाइएगा। इंशाअल्लाह। तो जैसे बड़े बस बुजुर्ग आपकी आप, दुआ चाहिए सर। जी जैसे बड़े बुजुर्ग करते रहे हैं, तो वैसे ही आप भी उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ठीक है? इंशाअल्लाह। तो ओके। ताकि ओके दूसरों को अल्लाह। फ़ायदा पहुंचे। और बाकी यही है कि कैसे से कि मेरा तरीका क्या है, थोड़ा सा बताइए, ताकि जी बच्चे बिल्कुल। सुने जो नए हैं, ताकि वो भी ज्वाइन करें। नहीं माशाल्लाह, आप अच्छे से मतलब बताते हैं, रहनुमाई अच्छे से करते हैं, और हर हफ्ते जो है तो आपके अमलियत आती है, और साथ में जो भी तरीका वगैरह है जी सब बताते हैं आप अच्छी तरीके से। अब और 10 बार भी अगर पूछो तो आप उसका जवाब भी देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा करना है। कोई गलती हो गई तो आप बताते भी है कि मेरे जैसे मैंने एक अमल करा था, उसके अंदर मैंने बात परहेजी करा था, तो आपने बोलते कोई बात नहीं कि फिर से चालू कर दो, तो फिर मैंने चालू करा था। तो आप बाकायदा है रहनुमाई भी करते हैं, और अच्छा है कोर्स करने के लिए। तो जी जी रूहानियत में जो शख्स जो है रूहानियत में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद कारामद कोर्स है। मैं सभी जी। से यही कहना चाहूँगा कि आप अगर आप रूहानियत में महारत हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं रूहानी, तो आप बिला झिझक ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। एक बार और अपना नाम और अपनी जगह बता दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद गजनफर मीर है। जी कादरी चिश्ती हूँ मैं, और सैयदजादा पीरजादा भी हूँ, और मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से मैं रहता हूँ। जी जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुनते हैं मेरी वीडियो को, और सुनने के जी बाद कई बार 1-2 मैसेज ऐसे भी आ जाते हैं कि ये आपने ऐसी रिकॉर्डिंग डाल दी है, या आपने जी। ऐसी किसी का कुछ भी कर दिया है, या कोई तो आपका ही जानने वाला हो। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मतलब ये ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग, मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे लोगों पर जो है तो ध्यान दीजिए। जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 3 महीने से हजरत के पास में मैं सीख रहा था, और माशाल्लाह उसके अंदर आगे अभी बढ़ा हूँ मैं। आप कोर्स ज्वाइन करोगे और सीखोगे, तब आपको खुद ब खुद एक तजुर्बा हो जाएगा कि ये हजरत सही है कि गलत है। और नहीं, उन 3 महीनों में आपने, आप खुद इस बात को बताओ कि आपने उस दर्जे की मेहनत नहीं की है। जी हाँ, मैंने वो जैसा उस्ताद हजरत ने बताए थे, उस्ताद साहब ने बताए थे कि आप मेहनत करना, उस तरीके से मैंने मेहनत किया नहीं कभी। मतलब उसमें गलतियां भी हुई है, कभी छोड़ भी दिया, फिर से चालू करा, और जो दूसरे अमल थे वो अमलियत भी करा था, लेकिन बीच में है ना तो रुकावटें तो आई मेरे, कि मैंने फिर 2-3 बार छोड़ दिया, फिर चालू करा। और फिर आज मैसेज करके शिकायत भी कर रहे थे। जी 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 ऐसे आप ही नहीं, ऐसे कई लोग हो जाते हैं। खैर, जी 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 बहरहाल इस चीज़ की तो आदत सी हो गई है एक। लेकिन ये है कि हमें खुद भी अपने आप से कुछ करना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल हजरत। और आपसे जी गुजारिश है, और जिनका नाम बताया था उनका नाम दोबारा नहीं लीजिएगा, ठीक है? जी जी उन्होंने बिल्कुल। मना किया था कि उन्हें मना कर दीजिएगा वो, बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? हजरत। वो उसके सरदार मौकिल हैं, ठीक है? जी जी वो जी सरदार मौकिल हैं, उनके नीचे 66,000 सफ़े हैं। जी। तो इसलिए माशाल्लाह अब, हाँ, माशाल्लाह। तो अब आप समझ जाइए कि क्या कितना बड़ा दर्जा होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, बेशक बेशक, बहुत बड़ा तो होगा। इसलिए आप उन्हें ना आप दोबारा उनका नाम मत लीजिएगा। बिल्कुल और ये बिल्कुल। है कि जो बताया है, आप पूरे यकीन के साथ मैं वो करना शुरू करिए, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह, ज़्यादा बिल्कुल मेहनत बिल्कुल। कीजिए, ठीक है? जी अल्लाह आपको इंशाल्लाह। कामयाबी दे।
आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे ओके, लिए भी दुआ करिएगा। ठीक बिल्कुल, अल्लाह ताला अच्छा करे। अच्छा, ठीक अल्लाह हाफिज़ हज़रत। ठीक है बहुत। तो अभी आप सब ने बातचीत सुनी हमारी। तो ये वीडियो जो मैंने बनाई है मेन सबके लिए बनाई है, उन सब शागिर्दों के लिए बनाई है जो नए मुझसे जुड़ रहे हैं या दूसरों से भी कोर्स कर रहे हैं। तो एक तो जो बताता है उस्ताद उस चीज़ को करिए, ठीक है। अताए हर बार नहीं होती है और ये सब जो है करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि जो आप मेहनत से हासिल करेंगे उसकी बात ही कुछ और होगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है ज़ाहिरी आपको दिखाई देगा, वो चीज़ अंदर तक आपके महसूस होगी आपको, जो आप मेहनत करेंगे खुद से और जो खुद से हासिल करेंगे उसकी बात ही कुछ और होगी, यकीन मानिएगा। और जो अता हो जाती है चीज़, ना तो उसकी वैल्यू होती है और ना हम खुद उसकी कदर करते हैं, ठीक है। तो आप जो है खुद से मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह सब के सब कामयाब होंगे। और जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से करिए। और ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी भर हासिल नहीं होती हैं लोगों को, और आपको हासिल हो रही है। अगर 6 महीने में आप लोगों को हासिल हो रही हैं तो ये 6 महीने भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो अब सबके सब उम्मीद है समझ गए होंगे। और जो है जो मेहनत नहीं कर रहे हैं जो लोग, तो इंशाल्लाह वो भी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम्पल हैं, मैंने तो शेयर किए हुए हैं हर किसी के एक्सपीरियंस में। जब काम करता हूँ किसी का, उसके बाद इन नज़र के भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो कोर्स मेंबर कामयाब हो रहे हैं उनके भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जिनके काम करता हूँ उनके भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैं तो यहाँ आपको बता रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं कामयाब? आप भी कर सकते हैं। तो जो भाई भी अगर अमलियात का कोर्स करना चाहता हो या बातिन नज़र खुलवाना चाहता हो या फिर किसी को कोई भी जायज़ काम हो तो रब्ता कर सकता है। काम की एक फ़ीस है, वो फ़ीस आपको अदा करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। उसके बाद में आपका जो भी काम है वो कर दिया जाएगा। अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।